सोचिए एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट है। सुबह का वक्त है। अर्जुन जो एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर है वहां खड़ा है और उसे बस एक अजीब सी फीलिंग आ रही है कि इस प्रोजेक्ट में कुछ तो है जो बहुत बहुत गलत है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, पूरी कहानी का जो रहस्य है ना, वो इसी एक अजीब सी फीलिंग पर टिका है। कुछ ऐसा जो असुरक्षित भी नहीं है, अधूरा भी नहीं है, पर फिर भी बस गलत है। तो अब अर्जुन इस गड़बड़ी की तह तक जाने की कोशिश करेगा और हम उसके साथ इस पूरी जांच में शामिल होंगे, जहां एक एक सुराग उसे एक बहुत बड़े राज की तरफ ले जाएगा। तो अर्जुन की छानबीन शुरू होती है एक बहुत ही बेसिक चीज से, कंक्रीट से। वो सीधे साइट सुपरवाइजर रवि के पास जाता है। और वहां क्या होता है? अर्जुन पूछता है, क्या ये कंक्रीट रात भर में सूख गया? रवि कहता है हाँ। अर्जुन सीधे जवाब देता है, नहीं, नहीं सूखा। यहीं पर पहली बार ये साफ हो जाता है कि ये कोई गलती नहीं बल्कि जानबूझकर बोला गया झूठ है। अब मामला और भी गहराने लगता है। अर्जुन को लगता है कि उसे ऑफिशियल प्लान्स यानी कि ब्लूप्रिंट्स देखने चाहिए, और जब वो उन्हें देखता है तो उसे एक बहुत बड़ी गड़बड़ी नजर आती है। तो ब्लूप्रिंट्स में क्या है? लोड बांटने के लिए पूरी तरह से रीइंफोर्समेंट लेयर्स होनी चाहिए, लेकिन असलियत में साइट पर जानबूझकर उन लेयर्स को कम कर दिया गया है। मतलब ये कोई छोटी मोटी चूक नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश है। ऊपर से जो ढांचा दिख रहा है उसे अंदर से कमजोर बनाया जा रहा है। अर्जुन रवि से कहता है, ये कॉलम तो जरा सा भी स्ट्रेस पड़ने पर फेल हो जाएगा। और रवि का जवाब सुनिए। वो कहता है, कंस्ट्रक्शन के दौरान नहीं होगा। सोचिए, ये एक तरह का कबूलनामा है कि ये बिल्डिंग फेल होगी, ये तय है, बस अभी नहीं होगी। ये कोई हादसा नहीं होगा, बल्कि एक प्लान की हुई घटना होगी। तो चलिए अब कहानी के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अर्जुन को एक ऐसी अस्थायी दीवार मिलती है जो वहां पर होनी ही नहीं चाहिए थी, और उस दीवार के पीछे छिपा है असली राज। दीवार के पीछे अर्जुन जो देखता है वो उसे चौंका देता है। वो पूछता है, ये क्या ढांचा है? उसे एक ऐसा फाउंडेशन ग्रिड मिलता है जिसका जिक्र कहीं नहीं है, जो पूरी तरह से छिपाकर बनाया गया है। और रवि का जवाब, बस 2 शब्द, असली वाला। बस इन 2 शब्दों के साथ पूरी कंस्ट्रक्शन साइट का मतलब ही बदल जाता है। तो यहां पर सारा खेल समझ में आता है। दरअसल यहां एक नहीं 2 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। एक है द टावर जो ऊपर बन रहा है, ये बस दुनिया को दिखाने के लिए है, जिसकी सेफ्टी से भी समझौता किया गया है। और दूसरा है द वॉल्ट जो नीचे छिपा है। ये एक बहुत ज्यादा मजबूत डीप स्टोरेज फैसिलिटी है। असल प्राथमिकता यही है। मतलब वो लोग यहां कोई ऑफिस नहीं बना रहे हैं, वो बना रहे हैं स्टोरेज, डीप स्टोरेज। यही इस पूरे विशाल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का असली छिपा हुआ मकसद है। अब जब सच सामने आ गया है तो कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। अर्जुन और रवि का आमना सामना होता है और अर्जुन को ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जाता है जहां से निकलना मुश्किल है। अब इस पूरे धोखे को कानूनी जामा पहनाने के लिए सिर्फ एक चीज बाकी है, और वो है अप्रूवल पर एक सर्टिफाइड इंजीनियर का साइन। अर्जुन अपनी हिम्मत बटोरकर पूछता है, और अगर मैं मना कर दूं तो? ये सवाल उसे एक ऐसी अनकही धमकी की तरफ ले जाता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। रवि का जवाब बहुत छोटा और ठंडा है। वो कहता है, तुम नहीं करोगे। और ठीक उसी वक्त बाहर जाने के इकलौते रास्ते पर सिक्योरिटी गार्ड्स आकर चुपचाप खड़े हो जाते हैं। तो अब अर्जुन के सामने एक नामुमकिन सी चॉइस है। या तो वो अप्रूवल पर साइन कर दे, इस धोखे का हिस्सा बन जाए और अपनी जान बचा ले, या फिर साइन करने से मना कर दे, अपनी प्रोफेशनल ईमानदारी बनाए रखे और अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए। और नतीजा, उसने साइन कर दिए। तो अब जब ये फैसला हो चुका है, चलिए जरा इस कहानी के गहरे मतलब को समझते हैं। इसका असल में क्या मायने हैं? शाम होते होते वो टावर बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा प्लान किया गया था। बस अब उसका मकसद बदल चुका था। बाहर से सब कुछ पहले जैसा था, लेकिन अंदर की हकीकत पूरी तरह से बदल चुकी थी। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहली बात कि जो प्रोजेक्ट्स हमें दिखाई देते हैं उनके पीछे छिपी हुई प्राथमिकताएं कुछ और हो सकती हैं। दूसरी बात, धोखा अक्सर मिलीभगत की नींव पर ही खड़ा होता है। कई बार प्राथमिकताओं को ऑप्टिमाइज करने जैसी बातें नैतिकता को छोड़ने का बस एक बहाना होती हैं। और ये कहानी प्रोफेशनल ईमानदारी और अपनी जान बचाने की मजबूरी के बीच के टकराव को भी दिखाती है। कुल मिलाकर जो दिखता है और जो असल में होता है, उसके बीच एक बहुत बड़ी और परेशान करने वाली खाई हो सकती है। और आखिर में ये कहानी हमारे मन में एक सवाल छोड़ जाती है। हमारी दुनिया में ऐसी कितनी इमारतें,
कितने स्ट्रक्चर्स होंगे जिनका कोई छिपा हुआ मकसद है।